अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान सियासी माजूरी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने दोनों पांव पे कुलाड़ा चला दिया है। पहले उन्होंने पंजाब असेंबली को तोड़ा, अब पछतावा है कि पंजाब असेंबली को क्यों तोड़ा गया, क्योंकि मंसूबा यह बनाया गया था कि पंजाब असेंबली को तोड़कर कौमी असेंबली में जाकर जो वजीर आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन पर सियासी हमला किया जाएगा, वहां पर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। इसमें जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। साथ साथ जो इमरान खान है उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि नून लीग के कई अरकान उनके साथ राब्ते में, और जब यह अदम एतमाद की तहरीक कौमी असेंबली में आएगी शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो नून लीग के कई अरकान जो ऐवान है उससे गैर हाजिर हो जाएंगे। इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि हम नून लीग के अरकान को पार्टी में शामिल करने से पहले और अगले इंतखाबात में टिकट देने से पहले उनका टेस्ट लेंगे, लेकिन उस टेस्ट के आने से पहले ही इमरान खान के दोनों पांव कट चुके हैं। पहले उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, वहां पर जो वजीर आला पंजाब थे परवेज इलाही, उनकी ख्वाहिश थी वो इमरान खान को समझाते रहे, आखिरी वक्त तक समझाते रहे कि यह मामला ना किया जाए। अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी गई तो यह सियासी खुदकुश हमला होगा और इस खुदकुश हमले में जो पूरी पार्टी है तहरीक इंसाफ उसका शिकार हो जाएगी। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसको भी अब तोड़ दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब असेंबली को जब तोड़ा गया और उसकी जब समरी भिजवाई गई गवर्नर पंजाब को, तो उस वक्त जराए बताते हैं कि परवेज इलाही राजी नहीं थे, वो नहीं मान रहे थे कि यह समरी भिजवाई जाए और पंजाब असेंबली को तोड़ा जाए। इसलिए जो गिमिक्स की गई वो ये की गई कि एक सादा कागज पर जो है वो वजीर आला की तहरीर को रिलीज किया गया मीडिया को और बताया गया कि परवेज इलाही ने गवर्नर को लिख दिया है कि असेंबली को तोड़ दिया जाए। लेकिन जब उस समरी पर सवालात उठे तो कुछ देर बाद स्पेन में मौजूद मोनिस इलाही से राब्ते किए गए और मोनिस इलाही को कहा गया कि वो परवेज इलाही को राजी करे, मनाए और वो जो वजीर आला की समरी है उस पर उनके दस्तखत के साथ उसको जारी करवाया जाए। लिहाजा मोनिस इलाही ने उसको अपने ट्विटर पर जारी किया और इससे यह बात आया हो गई कि वो जो समरी थी वो गवर्नर को पहुंच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए और अगले 48 घंटों में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो जो पंजाब असेंबली थी वो तहलील हो गई, वो टूट गई। अब निगरान जो हुकूमत है उसके हवाले से मशावरत की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, जो इमरान खान ने अपने दूसरे पांव पर कुलाड़ा चढ़ाया, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। महमूद खान ने वो समरी भिजवाई गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को और चंद ही घंटों में जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने उस समरी पर दस्तखत किए और वो मंजूर कर ली। यानी अब इमरान खान के पास ना पंजाब हुकूमत रही है ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रही है, और ये वो दोनों हुकूमतें थी जहां इमरान खान सियासी पनाह लिया करते थे। साथ सोने पर सुहागा ये हो गया, जो सियासी हमला किया गया वो ये किया गया कि कौमी असेंबली में जो इमरान खान की पूरी प्लानिंग थी वो दरी की दरी रह गई, क्योंकि जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ है उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के 34 अरकान है बशमूल शेख रशीद 35 जो लोग हैं एमएनएज हैं तहरीक इंसाफ के हिमायती जो थे उनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया। वो जो प्लानिंग की जा रही थी इमरान खान की जानिब से कि कौमी असेंबली जाकर शहबाज शरीफ की नींदें हराम की जाएंगी, अब इमरान खान की नींदें हराम हो चुकी हैं। और जरा ये बताते हैं दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है कि 35 के करीब इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी नोटिफाई कर दिया है, इमरान खान पिछले 20 से 22 घंटों से सो नहीं सका है, उसको नींद नहीं आई है, नींद की गोलियां उसको लेनी पड़ गई हैं, वही नींद की गोलियां जो वो चाहता था कि शहबाज शरीफ ले। और उसने कहा था मेहर बुखारी के इंटरव्यू में कि शहबाज शरीफ को अब नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, हम जो अब चाले चलने जा रहे हैं। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान जो बंद कमरों में फैसले कर रहे थे, हिकमत अमली बना रहे थे, जब उन्होंने मीडिया पे आकर अपनी हिकमत अमली बताना शुरू कर दी, जो दूसरी जानिब गाक सियासतदान थे, ये पीडीएम के मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये गाक सियासतदान है, ये जानते हैं कि सियासी चालें कैसे चली जाती हैं। लिहाजा नैले पे दैला ये चलाया गया कि उन इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया। अब मामला ये है कि अगले तकरीबन 120 दिनों में इमरान खान उन निशिस्तों पर, इन 35 निशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होंगे। हिकमत अमली ये बनाई गई है कि इमरान खान को उलझा के रखा जाएगा, इमरान खान को घेर के रखा जाएगा और इमरान खान को सड़कों पर रखा जाएगा। लिहाजा दूसरी जानिब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात है वो भी तातुल का शिकार हो सकते हैं, उनमें भी रुकावट आ सकती है और उसमें
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना कलीदी और अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि चंद कानूनी मामलात ऐसे हैं जिनके फैसले जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे उन्होंने खुद कर लिए थे कि अगले इंतखाबात इन शराइत के बगैर नहीं हो सकते। लिहाजा अब वही इमरान खान के जो फैसले उन्होंने अपनी हुकूमत में किए थे उनके आड़े आएंगे और उनको फिर बताया जाएगा कि ये जो भी फैसले जिनकी बिना पर जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी किया जा रहा है या उन पर इल्तवा आ रहा है वो उन्हीं के फैसलों की वजह से आ रहा है। साथ साथ जो 22 जनवरी है उसके बाद बड़ा तूफान है, सियासी तूफान है, सियासी हलचल है जो पाकिस्तान में आने वाली है। अब बताया जा रहा है कि मरियम नवाज वापस आ रही हैं और वो यहां पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक करेंगी, उनको सियासी तौर पे जो है वो जगाएंगी और अगले जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारी की जाएगी। साथ साथ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि रमज़ान में या रमज़ान के बाद जो 2 असम्बलियां हैं उनके जो 2 पाँव हैं जहां पर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा जहां पर वो पनाह लेते थे वहां पर इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि ये इंतखाबात भी अब अक्टूबर तक जा सकते हैं। साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं, क्योंकि अब तक वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासत चलाते रहे थे, जलसे करते रहे थे, जुलूस करते रहे थे, मुख्तलिफ तकरीबात करते रहे थे, लेकिन अब ना तो उनको खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर मिलेगा ना पंजाब से उनको अरबों रुपए मिलेंगे कि वो अपनी सियासी मुहिम को आगे चला सकें। लिहाजा इमरान खान के लिए आने वाले दिन, तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन दोस्तों सियासी तौर पे बड़े कठिन, बड़े मुश्किल होने वाले हैं। अब देखना है कि क्या चालें चली जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि इमरान खान निशाना बना रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा को और वो ये कहते थे कि जनरल बाजवा हमारी हुकूमत को बचा सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया। अब जो वीडियो वायरल हुई है, एक जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो मंजर आम पर आई है और एक कैप्टन सफदर की वीडियो मंजर आम पर आई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की दुबई की वीडियो है जहां पर वो एक सड़क पर खड़े हुए हैं और वो शारा का बंद होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो रोड क्रॉस कर सके, कानून की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आइन को मस कर दिया जाता था, आइन को पामाल करते हुए नई हुकूमतें बनाई जाती थी। इमरान खान को 2018 में वजीर आजम बनाया गया था। अब मामला यह है कि लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके दामाद कैप्टन सफदर अब दो टोक कह रहे हैं। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद जनरल बाजवा की दुबई से कैप्टन सफदर ने बाकायदा उनको तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि किस तरह 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान में जमहूरियत को जो है वो बदनाम किया, उसको मस किया, जो एक सिलेक्टेड हुकूमत थी उसको उन्होंने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। और आज जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, 4.25 साल में जो तबाही मचाई गई इमरान खान और उसके टोले की जानिब से और जनरल फैज और जनरल बाजवा की जो पुष्पनाई थी इमरान खान को, उसमें जो भी तबाही मचाई गई अब अवाम उसको भुगत रहे हैं। लिहाजा अगला जो इंतखाब होने वाला है, जो मुहिम चलेगी, उसमें इमरान खान जनरल बाजवा पर यह तनकीद कर रहे होंगे कि उन्होंने उनकी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया, उनकी हुकूमत को क्यों चलता किया अप्रैल 2022 में। और नवाज शरीफ का बयानिया यह होगा कि जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें इमरान खान को क्यों लाया गया। अब जब मरियम नवाज साहिबा 22 जनवरी को कहा जा रहा है कि वापस आएंगी, तो देखना है जब पंजाब में जलसे जुलूस होंगे तो वहां पर क्या हिकमत अमली और क्या बयानिया अपनाया जाता है, क्योंकि वही बयानिया वो होगा जो अगले इंतखाबात में लेकर जो नून लीग है वो जाएगी, उसी की तर्जुमानी करेगी और कोशिश करेगी कि उसी पर वोट हासिल किए जाए। इस हवाले से राना सनाउल्लाह को हंगामी तौर पर लंदन बुलाया गया है नवाज शरीफ की जानिब से और अगले जो भी उम्मीदवार हैं 2023 के इंतखाबात के लिए उनके टिकट्स के, उनके नाम के जो भी मामलात हैं उनको तय करने के लिए, उनको फाइनल करने के लिए और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीत सकते हैं, जीतने वाले घोड़े हैं, उनको अगले इंतखाबात के लिए फाइनल किया जाएगा। और अब लग ये रहा है कि नून लीग को यह भी एहसास हो गया है कि वो जो लोटे जो नून लीग में आए थे, जिनकी वजह से 17 जुलाई को इंतखाबात में बुरी तरह बदतरीन शिकस्त हुई थी नून लीग को, अब उसको दूर किया जाएगा, उसका मदावा किया जाएगा, उसका सदबाब किया जाएगा और जो कारकुनान है, नजरियाती कारकुनान है नून लीग के, उनको टिकट देते हुए वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। एक जानिब इमरान खान को उलझाया जाएगा, दूसरी जानिब अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जरा ये बता रहे हैं कि ये सारा मामला अगस्त तक जा सकता है और 15 अगस्त के बाद जो असम्बलियां हैं, कौमी असम्बली, वो तहलील हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करके और जो अक्टूबर है तब जो है वो ये कौमी असम्बली के इंतखाबात और साथ साथ दावा किया जा रहा है कि जो सूबाई असम्बली है उनके इंतखाबात भी होंगे। लिहाजा इमरान खान जिनके पास 2 हुकूमतें थी वो दोनों हुकूमतें अपनी गवा बैठे हैं, दोनों पाँव पे अपने उन्होंने कुलाड़ा चला दिया है और अब उनकी नींदें हराम हो गई हैं। लिहाजा अगले 8 से 9 माह इमरान खान को दोबारा
सड़कों पर रहना होगा जिस तरह वो पिछले 8 से 9 माह सड़कों पर थे। अब देखना है तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली लेकर मंजर आम पर आती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और फितने टोले के साथ खड़ी होती है या फिर वो जो कानूनी मामलात हैं उस पर वो सरेंडर कर देती है और जो असेंबली का मामला है उसको असेंबली पर और अरकान पार्लियामेंट पर छोड़ देती है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।